हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पिछला क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और पढ़ के बहुत मज़ा भी आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं नया एनर्जी के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो ध्यान दीजिए, ये हम लोग का बहुवचन ख़त्म हो चुका है और मुहावरा ख़त्म हो चुका है और हम लोग का विलोम ख़त्म हो चुका है, समानार्थी और पर्यायवाची, और एक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और कहावतें एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है। हम लोग का बस बच जाता है संधि विच्छेद और क्रिया के भावात्मक संज्ञा बनाना और एक रचना और रचयिता, और ये रहा लिंग। ठीक है। यानी कि किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना। ठीक है। और अशुद्धियाँ और शुद्ध अशुद्ध पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग का आज का नया टॉपिक है, ये आए लिंग पढ़ना है। तो चलिए सबसे हम पहले शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टॉपिक का नाम। और टॉपिक का नाम है हम लोग का लिंग। ठीक। इसको हम लोग इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं जेंडर। ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसे जेंडर। ठीक है। और ये जो लिंग है ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। तो हम लिख लेते हैं संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको हम लोग, जिसका लिंग का अर्थ भी होता है। ये लिंग का अर्थ सामान्य रूप से लिख लीजिए। इसका अर्थ होता है चिन्ह या फिर पहचान। लिख लीजिए पहचान। इसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। ठीक है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं लिंग की डिफिनेशन, जानते हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे कि लिंग का डिफिनेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का डिफिनेशन है इसका कि जिस शब्द में प्राकृतिक से वर्णित वस्तु या व्यक्ति का यह पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इससे यह पता चलता है कि वह किस वर्ग का है, या फिर पुरुष जाति का या फिर स्त्री जाति का। उसे ही क्या कहते हैं? व्याकरण में इसे ही लिंग कहते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं शब्द के जिस प्रकृति से वर्णित वस्तु या व्यक्ति का यह पता चलता है कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का। ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति क्या है, स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण के रूप में हम लोग, व्याकरण शब्द में हम लोग कहते हैं लिंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग का टॉपिक होता है कि लिंग के भेद कितने होते हैं। तो लिंग के भेद, तो ध्यान दीजिए। तो एक देखिए, लिंग के भेद तो 3 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, लिंग के कुल भेद जब आपको पूछते, यानी कि कुल भेद पूछ दें, तो आप लोग एग्जाम में पूछ दिया कि लिंग के कुल कितने भेद होते हैं, कुल। ध्यान दीजिए, ये वर्ड आ जाए तो आप 3 बताएंगे, लेकिन यदि मुख्य रूप से पूछ दे, मुख्य भेद पूछ दे, तो आप लोग कितना बताएंगे? सिर्फ 2 बताएंगे। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से 3 है, तो उसे ही लिख लेते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप कुल भेद आपको पूछ दे तो आपका पहला हो जाएगा, यहाँ पे पहला लिख लेंगे आप लोग पुल्लिंग। दूसरा लिख लेंगे स्त्रीलिंग। तीसरा हो जाएगा आपका उभयलिंग। ठीक है।
तो ये आपका मुख्य कुल भेद होता है 3, लेकिन मुख्य रूप से आपका पूछेगा तो 2, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए लिंग का निर्धारण कितने प्रकार से होता है। तो लिंग का निर्धारण हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है लिंग का निर्धारण। तो लिंग का निर्धारण जो है 3 रूप से है। ठीक है, तो आपका पहला हो जाएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा हो जाएगा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और तीसरा आपका हो जाएगा रूप के आधार पर। रूप के आधार पे। ठीक है, यानी कि अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पे और रूप के आधार पे हम लोग का क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि जाति का पहचान होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से अच्छे से इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, और यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है। ठीक है, और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या फिर पहचान। ठीक है, किसी जाति का, किसी समूह का चिन्ह या फिर पहचान। ठीक है, अब देखिए लिंग का हम लोग डिफिनेशन के रूप में यदि व्यक्त करेंगे तो लिखा है शब्द के जिस प्रकृति से वर्णित वस्तु या व्यक्ति का यह पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है। या यदि ये दोनों का भेद पता चल जाता है तो इसे व्याकरण में क्या कहते हैं, हम लोग लिंग कहते हैं। और देखिए आपसे पूछ दिया है कि लिंग के भेद कितने होते हैं, तो आप लोग लिंग के भेद बताएंगे। मुख्य रूप से कितना होते हैं, 2 होते हैं, और कुल भेद होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, तो आप लोग 3 बताएंगे, यानी कि 3 में कौन कौन पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। और मुख्य भेद में सिर्फ पुल्लिंग बताएंगे और आप लोग स्त्रीलिंग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ही सिर्फ हेडिंग हम लोग शुरू कर दिए हैं और अच्छे से हम लोग डिस्कस भी किए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी समझ में आ रहा है। जो डाउट हो आप लोग कोई भी से क्लास और चलाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए वहाँ पे, और कोई जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्योंकि जब आप लोग जैसा बताएंगे वैसा हम लोग फिर से एक नया, अब क्योंकि यूपी पुलिस का वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उसको भी देखना है। तो अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, तो उसे भी हम लोग क्लास शुरू करेंगे। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि यदि आप पहले से हैं तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आपका नोटिफिकेशन, हमारा नोटिफिकेशन है जो आपके पास अच्छे पहुँच जाए, जिससे पता चले कि हम लोग का कौन कौन सा क्लास हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का इतना ही छोटा टॉपिक था। ठीक है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत समझ में भी आएगा। बिल्कुल हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, कि हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे, पहचान करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।